पैसा हम सबकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट्स क्रूशियल फॉर सक्सेस, इट्स क्रूशियल फॉर सर्वाइवल। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम में से कुछ लोग पैसे के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार रखते हैं और कुछ लोग बुरा। किसी को पैसा एंजाइटी, शेम और स्ट्रेस देता है और किसी को खुशियां और ईज और काम। कुछ लोग पैसे को बहुत आसानी से कमा पाते हैं, सेव कर पाते हैं, डबल कर पाते हैं, और कुछ लोग बहुत कुछ करते हुए भी नहीं कमा पाते, नहीं सेव कर पाते। लीविंग असाइड द सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, अगर हम पैसे की बात करें तो एक चीज है जो हमारी रिलेशनशिप पैसे के साथ बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, और वो है हमारा माइंडसेट। हम पैसे को कैसे देखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, हमने उसके बारे में बचपन से क्या सीखा है, क्या समझा है, उससे हमारी रिलेशनशिप पैसे के साथ बदलती रहती है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट्स बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगी अपने फाइनेंसेस, अपने पैसे को बढ़ाने में भी और सेव करने में भी, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्दी हो सके। सबसे पहला माइंडसेट शिफ्ट जो जरूरी है वो है चेंजिंग आवर रिलेशनशिप विद मनी। मतलब हम में से कई लोग ना मनी को अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, अ सोर्स ऑफ इविल समझ के बड़े हुए हैं बचपन से। हम सोचते हैं कि जो अमीर है उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी तभी उसके पास इतना पैसा है। हम सोचते हैं कि जो बहुत अमीर है वो कुछ अच्छा नहीं करता है दूसरों के लिए, सिर्फ अपनी सोचता है। हम में से बहुत लोग हैं जो मनी को इविल से इक्वेट करते हैं या मनी को स्ट्रेस से इक्वेट करते हैं कि पैसा कमाने के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी आएगा मेरे पास पैसा, आसानी से तो नहीं आएगा। ऐसा भी हम में से कई लोग सोचते हैं। लेकिन हमें धीरे धीरे करके हमारी सोच पैसे के अराउंड बदलनी पड़ेगी। हमें सोचना पड़ेगा कि पैसा सिर्फ एक टूल है। पैसा गुड या बैड नहीं है, इट्स न्यूट्रल। वो तो एक टूल है ताकि हम अपने लिए वो लाइफ बना पाएं जो हमें चाहिए, वो सारी चीजें अचीव कर पाएं जो हमें चाहिए। अगर आप अपने पैसे के बारे में सोच बदल लेंगे तो काफी कुछ बदल जाए। सेकंड माइंडसेट शिफ्ट दैट इज इंपॉर्टेंट इज एम्ब्रेसिंग फ्रूगैलिटी। मतलब सोच समझ के खर्चा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कुछ भी वो नहीं दिलाएंगे या देंगे जो आपको, जिसकी जरूरत है या जो आप चाहते हैं। लेकिन जब भी आप कुछ बड़ा खर्चने जाएं, कुछ करने बाहर जाएं, तब खुद से पूछिए, क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है? क्या मैं कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकती हूँ? क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ? क्या मैं इसके बिना रह सकती हूँ अभी? सिर्फ एक फ्रूगैलिटी वाला माइंडसेट, मतलब सोचना कि क्या मुझे ये खर्चा अभी करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये क्वेश्चन बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेस लेंगे हर बार जब आपको खर्चा करना पड़े। जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट खरीदना हो तब ये क्वेश्चन पूछ के अपने आप को ये मत बोलिए कि नहीं मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। अगर आपके काम के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपकी खुशियों के लिए कुछ चीज़ अभी ज़रूरी है तो ज़रूर लें उस। लेकिन बस हम कई बार इतने सारे ऐसे छोटे मोटे खर्चे कर देते हैं बिना सोचे समझे जो हमें रियलाइज भी नहीं होते। सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछने की आदत डालें। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट जो आपको करने की जरूरत है वो है फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म गोल। हम में से कई लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं कि आज सैलरी आई, ठीक है, इस महीने का जो खर्चा करना था कर लिया, मंथ के एंड तक हमारे पास ज्यादा कुछ बचता ही। बहुत सारे लोग ऐसे जीते हैं, स्पेशली जो जॉब्स में हैं या फिर फ्रीलांस में है। इसीलिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? क्या आप फैमिली अपनी खुद की बनाना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसा चाहिए? क्या आप बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं? क्या आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं? जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनकी तरफ आप कैसे सेव करें। क्या आज मैं इस पार्टी में ना जाके कुछ पैसे बचा सकती हूँ जो मैं अपने रिटायरमेंट फंड की तरफ डाल सकती हूँ या अपने घर खरीदने की तरफ डाल सकती हूँ? ऐसे सोचिए और खुद से पूछिए कि आज हम क्या चीज़ है जहाँ पे बचा सकते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म के वो गोल फुलफिल कर पाए। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स को जानती हूँ जो फंडिंग ही ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन आपको पता है, अगर फंडिंग ही ढूंढते रहे तो कब तक
तक रुके रहेंगे हम? मेरा जो बिजनेस है, जितने भी बिजनेसेस आज तक मैंने किए हैं, सारे किए हैं खुद की सेविंग से। कभी भी बाहर से पैसे लेने का वेट नहीं किया, वो सब करने के लिए जो ज़रूरी था मेरे बिजनेस के लिए। और मैं ये कर पाई क्योंकि मैं बहुत ही अर्ली स्टेज से, जब मेरी पहली सैलरी आना शुरू हुई थी, तब से एक सेविंग मेंटालिटी में काम करती है। मैं अपने आप पे खर्च भी बहुत करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा सेव भी करती हूँ। फोर्थ पॉइंट है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फाइनेंस। मतलब आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है वो पैसा, उन सब के बारे में सीखने की कोशिश करिए। आपको पता है ना, इन्फ्लेशन की वजह से हम हर साल 6 से 7% लूज कर रहे हैं। तो अगर आपका पैसा आपके सिर्फ बैंक में, सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा रहता है, तो आप लूज कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसीलिए अपने आप को एजुकेट करें फाइनेंस के बारे में। कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा, ऐसी क्या फंड्स या डिपॉजिट्स में आप जमा कर सकते हैं पैसा, जिससे आपको ज़्यादा हायर रिटर्न्स आए और आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे आपको गेन्स मिले और आप लूज ना करें लॉन्ग टर्म। फिफ्थ और फाइनल पॉइंट है कि अबंडेंस पे फोकस करें, स्कैर्सिटी पे नहीं। बहुत सारे लोग पैसे से इतना डरते हैं कि वो ये सोचते हैं कि दुनिया में लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा है, इसलिए हमें भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा ही मिल सकता है। मैं भी बहुत टाइम तक यही सोचती थी और उस वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेस था मुझे पैसे के अराउंड। लेकिन पता है क्या, दुनिया में लाखों करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और वो पूरे इकोनॉमी में है, वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा है वो। अगर आपके पास सही स्किल्स हैं तो आप भी उस चंक ऑफ मनी में से कमा सकते हैं। बहुत अबंडेंट दुनिया है हमारी, बहुत पैसा है दुनिया में इधर उधर जाने के लिए। इसलिए ये मत सोचिए कि लिमिटेड है रिसोर्सेज या पैसा इस दुनिया में। अबंडेंस बहुत है, आपको भी मिल सकती है अगर आप ये सारी आदतें अपनी बदल लें, अपनी हाई इनकम स्किल्स पे ध्यान दें, कुछ ना कुछ ऐसा सीखते रहें जिससे आपको इनकम बढ़ाने के मौके मिल सकें। तो अगर आपको अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करने हैं, आपको अपने माइंडसेट को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, पैसे को कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो बदलिए और काफी कुछ बदलने की चांसेस रहते हैं फिर आपके पास। इसीलिए डरे मत पैसे से, सही स्टेप्स लें, सही तरीके से अपने पैसे को यूज करें, देखें, समझें और ग्रो करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।